ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई एम सूरज शर्मा, वेलकम टू स्विच टू मैथ। सो आज स्टार्ट करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक। पहले हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया था, उसके हमने 6 पार्ट्स किए थे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ऐसे ही इस सीरीज़ को यानी इस वीडियोज़ को आप कंटिन्यू करना है तो आप वीडियोज़ को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना उसके वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक। सो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया है, अगर नहीं देखी हैं तो सभी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बताया था कि हाउ मैनी पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स रिक्वायरमेंट, 2 पेरेंट्स रिक्वायरमेंट। अब 2 पेरेंट्स का मतलब क्या है, यहाँ पर ध्यान से सुनना। यहाँ आप ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हो, ध्यान से सुनना। मैंने कहा था ना कि 9th चैप्टर को हम मिक्स करेंगे, तो किस तरीके से करने वाले हैं। 2 पेरेंट्स रिक्वायरमेंट, 2 पेरेंट्स मतलब यहाँ पर 2 पेरेंट्स का मतलब है 2 टाइप ऑफ सेल, 2 टाइप ऑफ सेल, 2 टाइप ऑफ सेल। कौन कौन से, और इन्हीं 2 टाइप ऑफ सेल को क्या कहते हैं हम, यानी जो 2 टाइप के जो सेल्स हैं, कौन कौन से सेल्स हैं, मेल सेल और फीमेल सेल। याद रखना, मेन जो काम है वो इसका है, मेल सेल और फीमेल सेल का है। ये जब क्या करते हैं, एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं, तभी क्या होता है, आगे रिप्रोडक्शन मतलब आगे कोई चीज़ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बनना स्टार्ट होती है। और इन्हीं सेल्स को, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना, इन्हीं सेल्स को बोलते हैं, दीज सेल्स आर कॉल्ड द सेक्स सेल। क्या बोलते हैं इनको, सेक्स सेल। तो ये कौन सा सेल हुआ, मेल सेक्स सेल। कौन सा हुआ ये, मेल सेक्स सेल, और ये हुआ फीमेल सेक्स सेल। समझ में आ रही है आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आ गई इतनी बात कि भाई सेक्स सेल किसको कहते हैं, यही मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल है। जब ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तब क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाते हैं उसको, ठीक है। अब एसेक्सुअल में आप याद करो, एसेक्सुअल में हमने किसी भी 2 सेल्स को क्या नहीं किया, कंबाइन नहीं किया था, तो इसलिए वो क्या है, एसेक्सुअल है। उसमें फ्रेगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है, यानी उसके अंदर कोई सेल एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा था। पर यहाँ पर क्या है, सेल कॉन्टैक्ट्स में आ रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला गया है, एक मेल सेक्स सेल है, एक फीमेल सेक्स सेल है। तो ये 2 ऑर्गेनिजम्स एक ऑर्गेनिज्म बनने के लिए 2 ऑर्गेनिजम्स के सेक्स सेल की रिक्वायरमेंट्स होती है। इसी को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। इतनी बात आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और जब ये दोनों ये जो मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल, यहाँ सुनना एक बार कि मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल, फीमेल सेक्स सेल, इन्हीं को आप क्या कहते हो, इन्हीं को आप क्या कहते हो, गैमेट्स। क्या होते हैं ये, गैमेट्स होते हैं। और गैमेट्स कोई एक्स्ट्रा कोई वो दूसरी चीज़ नहीं है, इसे क्या बोलते हो, गैमेट्स। क्या होते हैं ये, गैमेट्स। इन्हीं को बोला जाता है मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, गैमेट्स बोलते हैं। इतनी बात आई थिंक आप लोगों को क्लियर, व्हाट इज गैमेट्स समझ में आ गया होगा, सेक्स सेल किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, यहाँ पर 2 पेरेंट्स का मतलब क्या होता है, 2 टाइप के सेल, और वो 2 टाइप के सेल कौन से होंगे, मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज हैपन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेक्स सेल्स, ठीक है। स्क्रीन पे भी ये चीज़ आपको लिखी मिल रही होगी, ठीक है। तो इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आपको ये लिख लेना, नोट करके वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि जो मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल है किस तरीके से कंबाइन होते हैं, तो कंबाइन होने के बाद क्या बनाते हैं और किस तरीके से हम आगे इसको पढ़ेंगे और किस किस पार्ट में पढ़ेंगे। तो देखना, तो 2 पार्ट में हम यहाँ पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, और एक हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। समझ में आ गई बात। तो यानी ये अभी अब हमारे पास 2 टॉपिक आ गए, 2 टॉपिक हो चुके हैं, प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। सो अब हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सो हम स्टार्ट करते हो गया, हाँ जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब हम क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में क्या होता है। तो आपको जितना भी ये सब दिखाई दे रहा है, इसको आराम से आप मेरे को
5-7 मिनट दो और देखो फिर आप कि आपको टोटली आप इसको सीख के जाओगे और वैल्यू फॉर योर टाइम रहेगा। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पर, तो देखना बिल्कुल आप बिल्कुल आसान रहेगा। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है एक फ्लावर है, ठीक है भाई। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है प्लांट्स के अंदर, फ्लावर के अंदर होता है, फ्लावर के अंदर होता है, ठीक है। तो आपको जो फ्लावर दिख रहा है इसके कुछ पार्ट्स हैं, उनके नाम हैं, और फिर ये कैसे कैसे रिप्रोडक्शन होता है, और छोटी छोटी जो टर्म्स जो पेपर में आती हैं उन सबको हम यहाँ कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो। दिस इज़ द फ्लावर स्टेम। ये क्या है, फ्लावर स्टेम है, जहाँ से मतलब आपने देखा होगा ये क्या होती है, फ्लावर स्टेम है, जहाँ से क्या होता है, यहाँ से मतलब इसको खाना वगैरह जो भी पहुँचाना होता है, और ये प्लांट से कनेक्टेड होता है फ्लावर स्टेम पे। ठीक है, किससे कनेक्टेड होता है ये, प्लांट से। अच्छा जी, फिर इसको क्या बोलते हैं, रिसेप्टिकल्स। क्या बोलते हैं इसको, रिसेप्टिकल्स। ये तो पता है, ये तो तना हो गया, मतलब सॉरी स्टेम्प हो गई, आपने देखा होगा फ्लावर की। और जो ये वाला जो पोर्शन है, जो ये वाला जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये है रिसेप्टिकल्स। ठीक है, जो फ्लावर से कनेक्टेड होता है। देन दीज आर द सेपल्स। ये जो आपने देखा ना ग्रीन ग्रीन पत्तियाँ होती हैं फूल के, आप यहाँ पर अगर आप देख पाओ, क्या नाम है, जो हमारे पास ये आपको फिगर दिखाई दे रही है फ्लावर की, तो इसमें आप देख पाओ तो जो यहाँ पत्तियाँ हैं वो क्या रहेंगी, क्या रहेंगी, वो सेपल्स रहेंगी। एक अगर पत्ती है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेपल बोलेंगे, और ये बहुत सारी अगर मिल जाती है तो क्या बोलेंगे, काइलेक्स। क्या बोलेंगे इसको, काइलेक्स के नाम से। सो ये एक नंबर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज काइलेक्स। क्या बोलेगा आप इसको, काइलेक्स बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये किस लिए काम आती है, ये सेपल्स किस लिए काम आती है, क्यों ये हरी होती, क्यों ये जो हरी पत्तियाँ साइड में लगी होती है, सर समझना है इसको, क्यों लगी होती हैं। क्या ये पूरा फ्लावर एकदम से आया क्या, नहीं ना, पहले कैसे था ये, पहले कुछ इस टाइप का होगा फ्लावर। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ से, अगर मैं बात करूँ तो पहले कुछ आप देखते होगे तो कुछ इस टाइप का होता है ये फ्लावर, है ना, बिल्कुल ऐसे मतलब बंधा होता है, एक बड की तरह होता है, मतलब एक ऐसे बंधा होता है आपको। अगर आप यहाँ इमेज पे देख पा रहे हो तो देखो ये क्या है, एक बड की तरह होता है, जो ना पहले छोटा सा फ्लावर जिसमें हरा हरा दिखता है आपको पूरा, वो सब क्या है, वो जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पत्तियाँ होती हैं ये सेपल होती हैं, जो इसको कवर करके रखती है कुछ टाइम के लिए, और जैसे ये बाहर निकलाता है फिर ये साइड में आ जाती हैं इसकी, इस तरीके से। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर हम ऊपर चलते थोड़ा सा। अब क्या है, अब ये है, ये क्या है, पेटल्स। क्या होता है ये जो पत्तियाँ, ये रेड रंग की जो, या फिर जो भी कलर की, ये जो कलर की, ये कलर की जो ये कलर होता है ना अलग अलग, किसी में रेड कलर है, किसी में वाइट कलर है, ये सब पत्तियाँ होती है जो आप देखते हो, जो फूल की जो पत्ती होती है उसको क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पेटल्स बोला जाता है। ये क्या करती हैं, इसका काम क्या होता है, ठीक है, अभी आगे जब बताऊंगा ना तब पूरा अच्छे समझ में आएगा, लेकिन अभी मैं समझा देता हूँ। देखो सपोज करो एक आप गार्डन में जाते हो, गार्डन में जाते हो अपने फ्लावर देखिए, तो फ्लावर देखते क्या होते हो, क्या बोलते हो, कितने अच्छे फ्लावर है। तो आपने क्या किया, आपने ना फ्लावर का कोई पार्ट नहीं देखा, आपने फ्लावर कौन सा पार्ट देखा, आपने पेटल देखा, यानी उसकी पत्तियाँ देखी, और उससे आप क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। क्या हो गए, अट्रैक्ट। तो यही इसका काम है, पेटल क्या करता है, अट्रैक्शन करता है। अभी आपको अट्रैक्शन करने का ऐसा कोई मतलब नहीं है, ये अट्रैक्शन किसको करेगा, इंसेक्ट्स को। किसको करेगा, इंसेक्ट्स को। क्यों करेगा इंसेक्ट को, ये अब आप आगे समझोगे, क्योंकि इसको क्या करना है, रिप्रोडक्शन करना है, और उसके लिए हेल्प कौन करेगा, इसको इंसेक्ट करेगा। तो देखना अभी आगे चलते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया, जितना भी आपको दिख रहा है फ्लावर वाला पार्ट जो ये सारा कंप्लीट, ये क्या है, पेटल है। हाँ जी, अब आगे देखना, अब जो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं कार्पेल। क्या होता है ये, कार्पेल। व्हाट इज दिस, दिस इज द कार्पेल, और इसका दूसरा नाम क्या है, पिस्टल। क्या बोलते हैं, पिस्टल। और इसको क्या बोलोगे आप, दीज आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक नंबर का क्वेश्चन आता है, फ्लावर के अंदर कौन सा पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो आप बोलोगे कार्पेल। तो आप ऑप्शन में कार्पेल भी हो सकता है और पिस्टल भी हो सकता है, तो दोनों ही आप, दोनों में से जो भी आपका आंसर है वही आप टिक कर देना। नेक्स्ट, स्टेमन। ये दिख रहा है स्टेमन। अब बोलोगे सर इसका काम क्या है, वो तो बताओ, बताएंगे, सब बताऊंगा, बस आप क्या सुनते रहो इसको। तो ये क्या है, स्टेमन। स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो भाई स्टेमन कौन है, मेल, यानी स्टेमन ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो अब इसके बारे में समझते हैं हम, ठीक है। तो भाई ये इसको होल्ड करके रखेगा, और ये जो पूरा आपको दिख रहा है छोटा सा गोल गोल सा, इसको बोलते हैं एंथर। क्या होता है ये, एंथर। और इस एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स। क्या होते हैं इसके अंदर,
पोलन ग्रेन्स होते हैं। होता क्या है ये देखो अब, और ये क्या है स्टेमन, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये कौन सा है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो जैसे कि हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, दो सेल का मिलना। और कौन कौन से दो सेल, कौन से दो वो सेक्स सेल होंगे, एक मेल सेक्स सेल और एक फीमेल सेक्स सेल। तो अब इसके अंदर कौन से हैं मेल सेक्स सेल मिलेंगे और इसमें कौन से मिलेंगे फीमेल सेक्स सेल मिलेंगे। तो कैसे रहेगा ध्यान से सुनते रहना। ये क्या है, ये पोलन ग्रेन है, ये बीच में क्या है पोलन ग्रेन है। तो ये क्या होगा ना, ये ब्रस्ट हो जाएगा, ब्रस्ट मतलब यहाँ से बाहर आ जाएंगे, यानी फूट जाएगा ये एक तरीके से। और ये जो फूटने के बाद क्या होगा, ये सारे के सारे बिखर जाएंगे। अब आप बोलोगे सर ये फूटा कैसे, अपने आप फूट गया क्या? बिल्कुल नहीं, तेज़ हवा चली तब फूट सकता है, या फिर जो काम पेटल ने किया उससे फूट सकता है। पेटल ने क्या किया, अट्रैक्ट किया, किसको किया, इंसेक्ट को। कोई इंसेक्ट आया यहाँ बैठा, यहाँ बैठने से क्या हुआ, उसके पैर से ये क्या है एंथर क्या हो गया, ये ब्रस्ट हो गया। ब्रस्ट होते क्या हुआ, ये पोलन ग्रेन्स नीचे गिर गई। अभी हवा के कारण ये पोलन ग्रेन्स इसी फ्लावर के जो ये कार्पेल है इसके यहाँ पर चिपक जाएंगे। अब ये क्या चीज़ है, ये पूरा ये देखो, ये होता है स्टेमन, सॉरी स्टिग्मा। क्या होता है ये स्टिग्मा, दिस पार्ट इज नोन एज स्टाइल एंड दिस इज द ओवरी, जहाँ पूरा रिप्रोडक्शन होता है। अब समझना, दिस इज द स्टिग्मा, स्टिग्मा होगा यहाँ पर। तो जब ये ऐसे गिरेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ छोटे छोटे क्या होगा, यहाँ पर ये छोटे छोटे ये जो पोलन ग्रेन्स है वो यहाँ आकर बैठ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। अब काफ़ी सवाल जो आपके मन में है सबका आंसर देता हूँ। पहला सवाल कि सर जब यहाँ ये ऐसे हुआ तो ये इसके ऊपर गिरे तो हवा तो यहाँ पे भी चली होगी, तो क्यों ना ये उड़कर फिर और कहीं क्यों नहीं चले गई? क्योंकि ध्यान रखना स्टिग्मा कैसा होता है, स्टिकी नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है, स्टिकी यानी चिपचिपा होता है। जैसे इसमें ये पोलन ग्रेन गिरते हैं यहाँ चिपक जाते हैं, तो कितनी हवा चले उसके बाद ये यहाँ से हटते नहीं है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ब्रस्ट होकर यहाँ गिरते हैं। अब एक चीज़ और समझना, ठीक है। अब आप बोलोगे ये ब्रस्ट हुए, हवा चली, तो मान लो एक भी इसी पे मान लेते हैं, अब ये एक फ्लावर है, यहाँ मान लेते हैं 1 और यहाँ 2, मान लेते हैं ये जो 2 वाला फ्लावर है यहाँ से पोलन ग्रेन ब्रस्ट हो गई और हवा चली। हवा चलने के बाद ये जो दूसरे नंबर का जो फ्लावर है, जो दूसरे नंबर का फ्लावर है उसमें उसके पोलन ग्रेन उड़कर कहाँ चले गए, फर्स्ट वाले में। कहाँ चले गए, फर्स्ट वाले में चले गए। अगर फर्स्ट वाले में चले गए तो हुआ क्या भाई साहब, इसके जो पोलन ग्रेन है वो इसकी इसमें चले गए, कार्पेल में चले गए। तो क्या होगा, दिस इज नोन एज द, और एक बात और समझना, जब ये पोलन ग्रेन जब इसमें जाते हैं, किसमें, कार्पेल पे जाते हैं, स्टेमन से कार्पेल पे जब पोलन ग्रेन जाते हैं इसको बोलते हैं पोलिनेशन। क्या बोलते हैं उसको, पोलिनेशन। क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जब यहाँ से पोलन ग्रेन कहाँ गए, कार्पेल में गए, तो क्या बोला गया, पोलिनेशन बोला गया। अब आप बोलोगे सर हुआ क्या, सेकंड वाले फ्लावर से फर्स्ट वाले फ्लावर के अंदर जब ये पोलन ग्रेन चले गए तो क्या हो गया, क्रॉस हो गया। क्या हो गया, क्रॉस, एंड दिस इज कॉल्ड द क्रॉस पोलिनेशन। क्या हो गया, ये क्रॉस पोलिनेशन। समझ में आ गई ना बात, क्या हो गया, क्रॉस पोलिनेशन। और जब इसके पोलन ग्रेन इसी के फ्लावर में गिर गए, यानी सेकंड वाले के पोलन ग्रेन और सेकंड के ही अंदर गिर गए, तो क्या हुआ, सेल्फ खुद में ही हो गए ना, तो क्या हो गया, सेल्फ पोलिनेशन। क्या हो गया दूसरा, सेल्फ पोलिनेशन। सो डेफिनेशंस आप अपने आराम से बनाकर लिख सकते हो। क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, जब एक के एंथर में से पोलन ग्रैंड फूटकर एक फ्लावर के अंदर से दूसरे फ्लावर में चले जाते हैं और दूसरे फ्लावर के कार्पेल में चले जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। और सेल्फ पोलिनेशन मतलब जब उसी के एंथर के अंदर से पोलन ग्रैंड फूटकर कहाँ चले गए, उसी के कार्पेल में चले जाते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि इस क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है और सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है। अब आपने देख लिया, स्टिकी जो स्टिकी नेचर का था यहाँ गिर गए, ये दूसरी जगह चले गए, ये आपको सब बातें समझ में आ गई। और किस तरीके से ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, ये पोलन ग्रेन फूट रहे हैं, और पेटला का क्या काम है, रिसेप्टर्स का क्या काम है। आई थिंक आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई। अब यहाँ क्या होगा, अब आप बोलोगे सर ये जो यहाँ पर पोलन ग्रेन्स हैं, ये कौन है, ये पोलन ग्रेन्स हैं। ये पोलन ग्रेन्स नीचे कैसे जाएंगे, यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, ये है क्या, ये ध्यान सुनना। ये पूरा जो पार्ट है ये ओवरी का पार्ट है, ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है। तो जो ओवरी का पार्ट है यहाँ तक पहुँचना है किसको, पोलन ग्रेन। तो क्या होगा, यहाँ से जब जैसे ये होती नहीं है, ये जनरेट होती है बाद में। कैसे होती है, जब जैसे यहाँ पोलन ग्रेन होते हैं, आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से एक ट्यूब बन जाती है, और ये जो पूरी ट्यूब है कहाँ तक जाती है, ये जाती है ओवरी तक। कहाँ तक जाती है, ओवरी तक जाती है।
कहाँ तक जाएगी, ओवरी तक। और जब ये फिर अब ये ट्यूब तैयार होगी तो कौन सी ट्यूब होगी, ये पोलन ट्यूब, क्या बोलेंगे इसको, पोलन ट्यूब। इस पोलन ट्यूब के थ्रू ये कहाँ चला जाएगा, ये ओवरी में चला जाएगा। ओवरी में क्या होगा, ओव्यूल होगा, क्या होगा, ओव्यूल। एक प्रोटेक्टेड लेयर होगी, किसकी, किसकी होगी, एग की। इस ओव्यूल के अंदर क्या होगा, एग, और इसको क्या बोलते हैं, ओवम। क्या बोलते हैं एग को, ओवम। एग को क्या बोलते हैं भाई, ओवम बोलते हैं। ये ओवम के पास चली जाएगा और जैसे ही ये क्या है भाई, पोलन ग्रेन है क्या, एक ये सेल है। कौन सा सेल है, ये मेल सेल है। कौन सा सेल है, पोलन ग्रेन, एक मेल सेल है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या है, एक मेल सेल है। कौन सा है भाई, ये एक मेल सेल है। अब ये मेल सेल इस ओवम यानी जो फीमेल गैमेट्स यानी जो फीमेल सेल है उसमें जाकर मेल सेल और फीमेल सेल एक दूसरे से क्या कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि जो मेल सेल है वो, मैं यहाँ पर ही इसको रफ करके लिख देता हूँ। आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा। मैं साइड हो जाता हूँ, स्नैपशॉट लेना तो आप ले सकते हो, फोटो खींचनी हो तो आप मतलब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ठीक है। अब नेक्स्ट अब यहाँ से पढ़ाता हूँ आपको मैं, ठीक है। तो देखना अभी आप, अब मैंने क्या बताया, अब ये क्या होगा, अब ध्यान सुनना। जब मेल सेक्स सेल मिलता है किससे, फीमेल सेक्स सेल से, तो होगा क्या, ये दोनों मिलाकर एक नया सेल जनरेट कर लेंगे, एक नया सेल तैयार हो जाएगा, ठीक है। और उस सेल को बोलेंगे हम जाइगोट। क्या बोलेंगे, जाइगोट। क्या बोलेंगे, जाइगोट। जब एक मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल मिल जाता है, मिलने के बाद जो सेल तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं, जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट। और फर्दर फिर ये जाइगोट क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। क्या करता है, फर्टिलाइज। फर्टिलाइज मतलब अब धीरे धीरे क्या होगा, इससे बीज बनेगा। बीज कौन होगा, जाइगोट बनेगा। अब उस बीज से फिर धीरे धीरे क्या बनेगा, एक फ्रूट बनेगा पूरा का पूरा। क्या बनेगा, एक फ्रूट बनेगा पूरा का पूरा। क्या बनेगा ये, यहाँ से ना अब क्या होगा, अब बोलोगे सर ये पत्तियाँ वगैरह कहाँ गई, तो पत्तियाँ कभी गिरती नहीं है। अब सेब का जो ना सेब होता है, अब आप यहाँ देखो जो आपको ये फ्लावर दिख रहा है ये सेब का है। किसका, फ्लावर, सेब का। और धीरे धीरे बाद में क्या होता है, ये पूरा एक सेब कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, जब यहाँ बन जाता है तो ये सारी जितनी भी आसपास की चीज़ें हैं उन सबको यूटिलाइज करते हुए एक फ्रूट में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, एक फ्रूट में कन्वर्ट कर देगा सॉरी। और फिर इसके बाद क्या बन जाएगा, एक पूरा फ्रूट बन जाएगा। अब देखो अब क्या बन गया, कि नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो चुका है। तो इसी को ही तो बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे ही होता है प्लांट के अंदर। छोटी छोटी टर्म्स आपको आई थिंक समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट यहाँ तक, आई थिंक कोई डाउट नहीं रहेगा आपको, ठीक है। वो यूनिसेक्सुअल, ओके। देखो अब ना एक और पढ़ लेते हैं कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं। पता क्या होता है, कई फ्लावर्स के अंदर है ना ये दोनों मिलते हैं, कार्पेल भी मिलेगा और स्टेमन भी मिलेगा। तो जिसमें दोनों ही यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही पार्ट मिले उसको क्या बोलोगे आप, बाइसेक्सुअल फ्लावर। जिसके अंदर एक मिले, या तो क्या मिले आपको ओनली कार्पेल मिले, या फिर ओनली क्या मिले आपको स्टेमन मिले, तो उसको क्या बोलोगे आप लोग, उसको बोलोगे यूनिसेक्सुअल। क्यों, इसके अंदर एक ही टाइप, इसके दो, इसमें कितने टाइप के सेल हैं, दो टाइप के, यानी बाई। तो बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा हो गया इसमें, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या हो गया, सॉरी बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया। और अगर इसके अंदर या तो कार्पेल ना हो तो क्या ओनली स्टेमन हो, तो ओनली स्टेमन हो तो क्या होगा वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा। और अगर उसके अंदर स्टेमन ना हो तो क्या हो, कार्पेल हो तो क्या होगा वो हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा। तो आपको अब ये इतनी बात समझ में आ गई है और ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया। अभी भी कोई डाउट है किसी टॉपिक में, किसी पॉइंट में, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, पक्का रिप्लाई मिलेगा आपको, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपकी नई नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो टिल देन, थैंक यू, एंजॉय, जय हिंद।